ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सबने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। संत जी के आगमन होते बोले बालक धर्म के क्षेत्र में लोगों को सजग करने वाले, धर्म के साथ जीवन जीने के लक्ष्य को देने वाले ऐसे परम संत जो है महात्यागी राम बालक दास जी पाटेश्वर धाम, जो पाटेश्वर धाम में रह करके बाल्यकाल से धर्म के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे महान संत का हमारे इस पावन धरा पर आगमन हुआ है। और ऐसे आगमन को मैं सत सत वंदन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। परम पूज्य हमारे बालक दास जी भगवान का आज के इस कार्यक्रम में ग्राम डोकलकोंडे में सादर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। और एक बार आप सब लोग हमारे संत जी के लिए जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत कर देंगे। विशाल मंदिर निर्माण के लिए ग्राम संपर्क यात्रा हर क्षेत्र में करते हुए आज हमारे गांव डोकलकोंडे के पावन धरा धाम में बाबा जी का आगमन हो है। हम सब के बीच में हम सब मल्ला आशीर्वचन के रूप में और
माँ कौशल्या धाम मंदिर के विषय में हम सब लासी वचन के रूप में अभी बाबा जी के मुखारविंद से हम सब मन सुनने का प्रयास करबो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दो बार भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए सत्संग सरिता में प्रवेश करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। सभी लोग गाएं तालियां बजाकर भाव से। दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, अयोध्या धाम की, रामलला सरकार की, कौशल्या मैया की, छत्तीसगढ़ महतारी की। ग्राम डोकल कोंडे के उपस्थित सभी सम्मानित जन, यहाँ के आयोजक जन, विभिन्न ग्रामों से यहाँ पर आए हुए सभी राम कथा के सुधी श्रोता समाज, हमारी मातृ शक्ति श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी सभी उपस्थित माताएं, आज रामचरितमानस के परम पवित्र कार्यक्रम में डोकल कोंडे में मुझे निमंत्रण मिला, आने का अवसर मिला। लगातार पूरे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में एक वर्ष से सतत मेरी यात्रा मां कौशल्या धाम के लिए चल रही है और विभिन्न समाचारों के माध्यम से आप लोग भी देखते सुनते रहते हैं कि कैसे 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर जा करके सभा ले रहा हूं, बैठक ले रहा हूं। पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 7000 गांव तक पहुंचने का लक्ष्य है और एक वर्ष के अंदर लगभग 1000 से ऊपर गांव तक पहुंचने का प्रयास किया है। लेकिन दूर दूर में जाते हैं, पास छूट जाता है। आसपास में दो कारण है, देखो कम करो। पहला कारण तो यह है कि आप लोग मुझ तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं। कई लोग ऐसे ही सोच लेते हैं कि भाई व्यस्त हैं तो हम क्यों बुलाएं। तो व्यस्त तभी है ना जब लोग बुलाते हैं, तो बुलाने में पीछे हो जाते हैं। और दूसरी बात, कभी कभी बहुत जल्दी जब समय रहता है तो बुलाते हैं तो पहले से कार्यक्रम तय हो जाता है। लेकिन इस बार बहुत दिन पहले ये चर्चा हुई थी और हमारे चिंताराम जी के माध्यम से कहा गया कि अपने क्षेत्र में
गांव-गांव में मानस का मंच सजने वाला है और भगवान रामलला के प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसे हम 11 जनवरी प्रतिष्ठा द्वादशी से लेकर 22 जनवरी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये पूरा 11 दिन तक मना रहे हैं पूरे वर्ष में, पूरे भारतवर्ष में। तो उसके अंतर्गत मुझसे निवेदन किया गया, तो आज मंदिर संकल्प यात्रा सुदूर रायपुर क्षेत्र से छोड़ करके मैं आया हूँ और आज एक दिन हमें इधर ही रहना है। अभी पहला गांव आपका डोकल कुंडे, उसके बाद आल कन्हार और उसके बाद मोहभट्ठा। तो इस तरह से 3 कार्यक्रम आज रहेगा मेरा, और इन तीनों कार्यक्रम में मेरा प्रयास होगा कि जिस राम जी के हम राम कथा को गाते हैं, रामायण को गाते हैं और गाते रहेंगे, सदा से हमारा ये प्राण रहा है, वही राम कथा और उसी राम की जो जननी है, आविर्भाव करने वाली राम और राम कथा को, वो माँ कौशल्या है। ऐसे माँ कौशल्या के दिव्य धाम का जो निर्माण हमारे बिल्कुल पास में जामरी पाठ, जो हमारा ही स्थान है, वहां हो रहा है, तो उसके बारे में जन जागरण, और किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई निर्माण हुआ तो हम उससे वंचित रह गए। क्योंकि देखो, मंदिर तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन तीर्थ का निर्माण कभी कभी होता है, सदियों में होता है, हजारों वर्षों में होता है। ऐसा नहीं है कि हर साल तीर्थ बन जाए, कोई धाम बन जाए। कभी जगन्नाथ धाम बनता है, कभी द्वारका बनता है, कभी सोमनाथ का संकल्प होता है, कभी उत्तराखंड में बद्रीनाथ बनता है, तो कभी वृंदावन में बिहारी जी का प्रागट्य होता है। और 500 साल के संघर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि में रामलला की स्थापना होती है। तो ऐसे कई वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब कोई तपस्या के कारण धाम बनता है, तीर्थ बनता है। चलो, हमारे लिए तो कम बात है कि 18-20 साल हुए हैं कि जामरी पाट में एक मंदिर बन रहा है, हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, सब जाते रहते हो, कोई ऐसा तो नहीं है कि आप लोग दूर वाले हैं, पास वाले हैं। कभी उधर मेहमान जाते हैं तो भी चलो भाई जामरी पाट घूम के आ जाए। और इधर से तो माताएं बहनें भी बहुत जाती हैं। यहाँ बहुत सी माताएं हैं जो संस्कार वाहिनी के रूप में भी पाटेश्वर धाम से जुड़ी हुई हैं। डोकला, सरौली, डोकल, कोंडे, खड़गांव से लेके गोटाटोला बीच के ऐसे कोई गांव नहीं है जहां मैं गया नहीं हूं, प्रवचन नहीं हुआ हो, सब परिचित हैं। और आप सब लोगों का भी आना जाना रहता है, तो आप जब भी वहां जाते हैं तो धीरे धीरे स्वरूप लेता हुआ एक तीर्थ को देखते हैं, एक धाम को देखते हैं। वो निर्माण किस चीज का है? वो निर्माण किसी बाबा जी का नहीं है, वो कोई आश्रम नहीं बन रहा है, वो कोई कमरा नहीं बन रहा है, वो घर नहीं बन रहा है, वो किसी मनुष्य के रहने का जगह नहीं बन रहा है। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।